उम्मीद है रवामा IMF के साथ हतमी मुआहदा हो जाएगा। वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ का तुर्क मीडिया को इंटरव्यू। कहा, पाकिस्तान ने IMF की पेश की शराइत पूरी कर दी है। उम्मीद है कि हमें इस महीने कुछ अच्छी खबर मिलेगी। IMF की हर एक शर्त को पेश की इक़दामात के तौर पर पूरा किया गया। IMF के साथ मुज़ाकरात नाकाम होने की सूरत में हंगामी मंसूबा अपनाएंगे। पाकिस्तान के अवाम ने माजी में चैलेंजेस का सामना किया है। अगर जरूरत पड़ी तो हम अपने कमर कस लेंगे और खड़े होंगे। दोस्त ममालिक की मदद से बेहतरीन अंदाज में चैलेंजों से निमटने में कामयाब रहे। चेयरमैन PTI को संगीन बदउनवानी और गैर कानूनी लेन देन के इल्जामात का सामना है। उनके किए के साथ कानून के मुताबिक निपटा जाएगा। चेयरमैन PTI को अदम एतमाद के वोट के जरिए इक़्तिदार से हटाकर हुकूमत कायम हुई। अमेरिका खुशहाल और मुस्तहकम पाकिस्तान देखना चाहता है। तर्जुमान अमेरिकी महकमे खारजा वेदांत पटेल की ब्रीफिंग। कहा, अहम उमूर पर गुफ्तगू के लिए पाकिस्तानी हुक्काम से बराह रास्त राबते में रहते हैं। खित्ते की सिक्योरिटी के लिए इस्तेहकाम जरूरी है। सिफारती राबते पर बयान नहीं दिया जाता। तर्जुमान का डॉक्टर आफिया सिद्दीकी के बारे में सवाल देने से जवाब। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी वफ्द के हमरा रूस पहुंच गए। आला रूसी हुक्काम की जानिब से चेयरमैन सेनेट का इस्तकबाल। पाकिस्तानी वफ्द रूसी फेडरेशन की दावत पर रूस का दौरा कर रहा। वफ्द रूसी हुकूमती अहदेदारान से मुलाकात करेगा। चेयरमैन सेनेट 7 जून को कौंसिल के प्लेनरी सेशन से भी खिताब करेंगे। इलेक्शन के बाद चार्टर ऑफ इकोनॉमी की जरूरत है। वफाकी वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा, बर वक्त इलेक्शन मुल्क की मुआशी और दीगर मसाइल के लिए नागुज़ीर है। बर वक्त इलेक्शन ना हुए तो मुल्क की मुआशी हालात मजीद खराब होंगे। आम इंतखाबात अक्टूबर और नवंबर में होंगे। नवाज शरीफ को हिफाजती जमानत मिलनी चाहिए। नवाज शरीफ ने पार्टी की दरख्वास्त पर इलेक्शन मुहिम की क़यादत करने का वादा किया है। नवाज शरीफ की सोच बर वक्त इलेक्शन और जल्द वतन वापस आने की है। PDM की तमाम जमातें अलहदा इलेक्शन लड़ेंगी। PTI 2 या 3 हिस्सों में तकसीम हो सकती है। एक हिस्सा पीपल्स पार्टी में जाएगा, दूसरा जहांगीर तरीन और तीसरा हिस्सा PTI ही रहेगा। PTI की टूट फूट के बाद इसका वोट तकसीम होकर नून लीग, पीपल्स पार्टी और तरीन ग्रुप के पास आएगा। मैंने अपना सब कुछ अल्लाह पर छोड़ दिया था। साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान नवाज शरीफ के लंदन में मीडिया से अब वक्त आ गया है कि हम दोबारा तामीर करें, पहले से ज़ायद मजबूत बने। हम अपने ममालिक को तरक्की पसंद कौमी रियासतों में तब्दील करना है। पाकिस्तान इराक के करीबी दोस्त और हमेशा रहेगा। इराक को हम खुशहाली, तरक्की और तरक्की के हुसूल में अपना शराकतदार समझते हैं। करबला में पाकिस्तानी ज़ायरीन के मरकज़ का भी खोलने का ऐलान। इराकी हुक्काम का नजफ में कॉन्सुलेट खोलने पर इत्तेफाक। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो की इराकी हम मनसब डॉक्टर फवाद हुसैन के साथ मुश्तरका प्रेस ब्रीफिंग। पाकिस्तान और इराक के दरमियान तजारती और इक़्तिसादी ताउन बढ़ाने के मौक़े मौजूद हैं। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो का पाक इराक बिजनेस फोरम से खिताब। कहा, इराक के साथ मुख्तलिफ शोबों में तजारत बढ़ाने के मुआहदों पर बातचीत हुई। दोनों ममालिक के माबैन ताल्लुकात को शराकतदारी में तब्दील करना होगा। दिफाई पैदावार और मवासलाती राबतों का फ़िरोग़ भी वक्त की अहम तरीन ज़रूरत है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत कौमी इक़्तिसादी कौंसिल का इजलास आज होगा। इजलास में नए माली साल के तरक्याती मंसूबों का जायज़ा लिया जाएगा। NEC इजलास में वज़ीर आला और हुक्काम अपने तरक्याती बजट पर ब्रीफिंग देंगे। इजलास में वफाकी वज़रा और 4 सूबाई वज़राए आला भी शरीक होंगे। जो कहता था अखे में कल्ला ही काफी, आज कल्ला बैठ के रो रहे हैं। लेकिन आज सुबह भी रोते हैं, दोपहर को भी रोते हैं, शाम को भी रोते हैं, रात को भी रोते हैं। जो कहा करता था कि अकेला ही काफी हूँ, आज अकेला बैठकर रो रहा है। मरियम नवाज का बाग में जलसे से खिताब। कहा, जो कहता था कि इनको रुलाऊंगा, आज वो खुद रो रहा। जो बैंकर में छुप कर बैठा है, सुन ले कौम इसे कभी मुआफ नहीं करेगी। जिसको मुसल्लत किया गया, आज वो जमात कहाँ गई? PTI जहाँ से आई थी वहाँ वापस जा चुकी है। साबिक वज़ीर आज़म भी इसके खिलाफ गवाही दे रहे। नवाज शरीफ की सियासत खत्म करने वाले कई आए और कई चले गए।
عوام اس شخص کو نشان عبرت بنا دیں گے۔ شہداء کی بے حرمتی کرنے والا ہم میں سے ہو سکتا ہے، جو شہداء کی یادگاروں کی بے حرمتی کرے کیا وہ ہم میں سے ہو سکتا ہے؟ 9 مئی کو جو پاکستان میں ہوا، پوری پاکستانی قوم اور کشمیر شرمندہ ہے۔ عدالتوں سے سزا یافتہ مجرم کی سزا یافتہ بیٹی لاقانونیت کی چھتری تلے کشمیریوں کو گمراہ کرنے پہنچی۔ مریم نواز کے خطاب پر پاکستان تحریک انصاف کا رد عمل، کہا اہل پاکستان اپنے مینڈیٹ کی توہین کرنے والوں کا محاسبہ کریں گے۔ مودی سے پس پردہ دوستی اور کشمیر کاز سے دستبرداری کا آغاز نواز شریف نے کیا۔ شہداء کی اصل توہین مریم کے والد نے ڈان لیکس میں فوج پر بہتان لگا کر کی۔ جھوٹے بیانیے کی بنیاد پر مردہ سیاست زندہ کرنے کی کوشش کامیاب نہیں ہو پائے گی۔ معاشی صورتحال کی وجہ سے انتخابات رسک ہے، وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا آئندہ مالی سال کے لیے دفاعی بجٹ کو ابھی تک حتمی شکل نہیں دی گئی۔ بجٹ میں عوام کو ٹارگیٹڈ سبسڈی دینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ بجٹ میں پینشن میں اضافہ کیا جائے گا۔ بجٹ پر تمام شعبوں میں بچت پالیسی اپنائی جائے گی۔ غریبوں پر سے معاشی بوجھ کم کر کے امیر طبقے پر ڈالا جائے گا۔ معیشت بحالی کا IMF کے بغیر کوئی راستہ نہیں، سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی نے کہا موجودہ ملکی حالات میں معاملات قرضے لے کر چلانا ہوں گے۔ حکومت کی مدت پوری ہونی چاہیے، الیکشن وقت پر ہونا چاہیے۔ سیاستدان الیکشن سے پہلے ریفارم طے کر لیں، پھر انتخابات کرا دیں۔ پنجاب کے مسئلے کو جس طرح ہینڈل کیا ابہام پیدا ہوا۔ ٹیکنوکریٹس ملک چلا سکتے ہیں اور نہ ہی مسائل حل کر سکتے ہیں۔ مسائل حل کرنے کے لیے سیاستدانوں کو ہی دیکھا جاتا ہے۔ حکومت کی مدت اگست میں مکمل ہوگی، اکتوبر یا نومبر میں انتخابات ہیں۔ وفاقی وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال نے کہا نگراں حکومتیں بھی 90 دن کی آئینی مدت سے اوپر نہیں جائیں گی۔ PTI کے لوگ جہانگیر ترین اور دیگر گروپوں سے رابطہ کر رہے ہیں۔ کون کس سے رابطے میں ہے میرے علم میں نہیں، رہنما پیپلز پارٹی قمر زمان قائرہ نے کہا جو جماعت یا جماعتیں حکومت بنائیں سب کو ملک کا سوچ کر قانون سازی کرنا ہوگی۔ پیپلز پارٹی سیاسی جماعتوں پر پابندیوں کے خلاف ہے۔ اس وقت سیاسی محاذ پر کشیدگی ہے، جیسے استعمال کرنے کی کوشش ہو رہی ہے۔ اگر کسی نے جرم کیا ہے تو شفاف ٹرائل ہونا چاہیے۔ شیخ رشید کی سابق وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار پر شدید تنقید، کہا قاسم کے ابو نے بزدار کے لیے ہمیشہ سٹینڈ لیا مگر بزدار صرف بس سٹینڈ ثابت ہوا۔ عثمان بزدار تو بزدلوں کا امام ہے، منحرف فراقین کے سیاسی جوڑ توڑ سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ میئر کراچی کے الیکشن میں ریت مال چلا تو قومی الیکشن میں ریتی استعمال ہوگی۔ انتخابات کے سیاسی ایشوز مذاکرات سے بہتر انداز میں حل ہو سکتے ہیں۔ سپریم کورٹ نے 5 مئی کی سماعت کا فیصلہ 5 جون کو جاری کر دیا۔ ملک بھر میں ایک دن انتخابات کرانے کے کیس کی سماعت غیر معینہ مدت تک ملتوی۔ سپریم کورٹ نے حکم دیا کہ ملک بھر میں ایک ساتھ انتخابات پر اتفاق رائے کے لیے پرامید جماعتوں کی سیاسی ایشو کو مذاکرات سے حل کرنے کی کوشش ناقابل ستائش ہے۔ سیاسی ایشوز مذاکرات اور اتفاق رائے سے ہی بہتر انداز میں حل ہو سکتے ہیں۔ توقع ہے سیاسی جماعتیں تقسیم کے خاتمے اور ایک تاریخ پر ملک بھر میں انتخابات پر متفق ہو جائیں گی۔ PTI اور حکومتی کمیٹیوں نے مذاکراتی عمل پر رپورٹس جمع کرائی ہیں۔ سعد رفیق نے بتایا ایک ساتھ انتخابات کرانے پر اتفاق رائے ہو گیا، مذاکرات جاری رہے تو تاریخ پر اتفاق ہو جائے گا۔ شاہ محمود قریشی نے جواب میں مذاکرات میں پیش رفت پر مایوسی کا اظہار کیا۔ آئندہ مالی سال کے بجٹ میں مختلف اشیاء پر ٹیکسز بڑھانے اور برقرار رکھنے کی تجویز۔ بجٹ میں بچوں کے امپورٹڈ دودھ پر سیلز ٹیکس بڑھانے کی تجویز زیر غور۔ امپورٹڈ لگژری آئٹمز پر ٹیکس بڑھانے کی تجویز۔ $100 سے زائد مالیت کے موبائل فونز پر ڈیوٹی بڑھنے کا امکان۔ میک اپ کی اشیاء، لپسٹک، مسکارا، پرفیومز پر ٹیکس بڑھانے کی تجویز پیش کی گئی۔ درآمدی لگژری آئٹمز پر 25% سیلز ٹیکس عائد کیا جائے گا۔ اہداف حاصل کرنے کے لیے 200 ارب کے نئے ٹیکسز لگائے جائیں گے۔ آئندہ مالی سال کے بجٹ میں ریل اسٹیٹ سیکٹر سے زیادہ ٹیکسز وصولی کا امکان۔ پراپرٹی کی خرید و فروخت کو دستاویزی بنانے کے لیے مزید شرائط تیار۔ جائیداد کو انکم ٹیکس گوشوارے میں ظاہر کرنا لازمی قرار۔ بے نامی رپورٹ پراپرٹی کی شناخت پر بھاری جرمانے کی تجویز۔ بجٹ میں بیرون ملک بے نامی اثاثے ظاہر کرنے کی سہولت دیے جانے کا بھی امکان۔
वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ की पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम के लिए इत्तेहादी जमातों से मुशावरत। इजलास में वज़ीर आज़म ने कहा कि आइंदा माली साल के बजट का महवर अवामी फलाह, तरक्की और कारोबार दोस्त पॉलिसियाँ होंगी। नौजवानों के रोजगार के लिए 950 अरब रुपए का बजट मख्तस किया गया। इजलास के शुरका को बजट इशारियों और तरक्याती बजट के तहत मुजव्वज़ा मंसूबों के बारे में भी तफसीली तौर पर आगाह किया गया। इत्तेहादी जमातों ने वज़ीर आज़म को तरक्याती बजट के लिए अपनी तजावीज़ से आगाह किया। वज़ीर आज़म ने मुतल्लिका हुक्काम और वज़ारत ख़ज़ाना को इन तजावीज़ पर अमल करने और इन्हें बजट 2023 और 24 में शामिल करने की हिदायत जारी कर दी। मुआशी मामलात में मुदाखलत नहीं करेंगे, मुआशी मामलात पर हमारी कोई महारत नहीं के इलेक्ट्रिक केस में चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। निजकारी के खिलाफ जमात इस्लामी की दरख्वास्त पर सुप्रीम कोर्ट का एतराज। निजकारी को 18 साल हो गए, हाई कोर्ट से रुजू करके सुप्रीम कोर्ट आए। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स, कई मामलात हल तलब हैं, मुझे सुना जाए तो बताऊंगा समाअत क्यों जरूरी है। वकील जमात इस्लामी के दलाइल, केस की समाअत आज दोबारा होगी। आसिफ जरदारी से पीपल्स पार्टी खवातीन विंग पंजाब की मुलाकात। कहा पीपल्स पार्टी खवातीन विंग के मसाइल तरजीह बुनियादों पर हल करेंगे। समीना खालिद घर के ने कहा कि BISP और पाकिस्तान बैतुल माल में खवातीन के मसाइल हल किया जाएं। पीपल्स पार्टी खवातीन विंग की तरफ से कौमी असम्बली और पंजाब असम्बली में सीटों पर कारकुनान को तरजीह देने पर भी जोर दिया गया। कराची मेयर के लिए पीपल्स पार्टी ने मुर्तज़ा वहाब को नामजद कर दिया। मेयर हैदराबाद के लिए काशिफ शोरो, मेयर लाड़काना सिटी कॉरपोरेशन के लिए मोहम्मद अनवर लोहर, मेयर सक्खर कॉरपोरेशन के लिए अरसलान शेख, डेप्यूटी मेयर डॉक्टर अरशद मुगल, चेयरमैन डिस्ट्रिक्ट काउंसिल सक्खर के लिए सैयद कुमैल शाह और वाइस चेयरमैन अख्तर अली मेहर नामजद। जिला काउंसिल लाड़काना के लिए एजाज लगारी चेयरमैन होंगे, जबकि काजी रशीद मेयर बेनज़ीराबाद, जबकि जिला काउंसिल बेनज़ीराबाद में अली अकबर जमाली पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार होंगे। मेयर और डेप्यूटी मेयर के लिए वोटिंग 15 जून को होगी। अवाम ने पीपल्स पार्टी पर एतमाद का इजहार किया। बिलावल भुट्टो का ट्वीट, अब हमने अगले मरहले में बेहतर कारकर्दगी दिखानी है ताकि अवाम की बेहतर खिदमत की जा सके। खास तौर पर हैदराबाद और कराची के अवाम का शुक्रिया जिन्होंने पहली बार पीपल्स पार्टी पर एतमाद का इजहार किया। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि काशिफ शोरो और मुर्तज़ा वहाब पीपल्स पार्टी के सिंध के 2 बड़े शहरों के लिए पहले मेयर होंगे, लेकिन आखिरी नहीं होंगे। पीपल्स पार्टी कुछ भी कर ले, मेयर जमात इस्लामी का ही बनेगा। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईम रहमान ने कहा, सबसे राबता है, पार्टियों के अपने फैसले होते हैं, लेकिन पीपल्स पार्टी कब्जा मुकम्मल करना चाहती है, लेकिन अक्सरियत साबित नहीं कर सकेगी। वफाकी हुकूमत ने 1 साल में 14,900 अरब रुपए का रिकॉर्ड कर्जा लिया। स्टेट बैंक ने मुल्क पर अंदरूनी और बैरूनी कर्जों के आदादोशुमार जारी कर दिए। अप्रैल 2022 में मुल्क पर 43,705 अरब रुपए का मजमूई कर्जा उठा। अप्रैल 2023 में मजमूई कर्जों का हुजम 58,599 अरब रुपए हो गया। वफाकी हुकूमत ने 1 साल में हर रोज औसतन 41 अरब रुपए का कर्जा उठाया है।